नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल जीएस अध्ययन क्लासेस पर एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो के माध्यम से हम आपको जो है समीक्षा अधिकारी 2026 की भर्ती कब आएगी उसके बारे में डिटेल में चर्चा किए ले रहे हैं। इसके अलावा जो है इस परीक्षा के लिए बेहतरीन बुक लिस्ट क्या हो सकती है, सामान्य अध्ययन और साथ ही सामान्य हिंदी के लिए, जिससे पढ़कर आप जो है समीक्षा अधिकारी की परीक्षा में 100% सिलेक्शन पा सकते हैं। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए तथा कोई भी क्वेरी हो तो आप जो है कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम का चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप जाकर वहां से जो है अन्य जानकारियाँ ले सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो में देर न करते हुए हम ये बात कर लेते हैं कि समीक्षा अधिकारी 2026 की भर्ती कब आ सकती है, कितने पदों पर आ सकती है। तो दोस्तों समीक्षा अधिकारी की 2026 की भर्ती आपकी जो है 100% जुलाई महीने में देखने को मिल सकती है, या ज़्यादा डिले होगी तो आपका अगस्त महीने से ज़्यादा आगे इसका नोटिफिकेशन नहीं जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें कि समीक्षा अधिकारी 2023 का जो रिजल्ट आ गया है उसका जो है ज्वाइनिंग कब होगी, तो उसकी ज्वाइनिंग अप्रैल के लास्ट में या जो है आपका मई में करवा ली जाएगी। इसके अलावा आपका जो है समीक्षा अधिकारी 2026 की भर्ती का विज्ञापन जुलाई या अगस्त में देखने को मिल सकती है 100%। और जो है इसकी प्रारंभिक परीक्षा की बात करें तो नवंबर या दिसंबर में इसकी प्रारंभिक परीक्षा और अगले साल जो है आपकी अप्रैल में इसकी मुख्य परीक्षा चुनाव के बाद कभी भी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग करवा सकता है। तो दोस्तों वीडियो में आज के माध्यम से हम जो है समीक्षा अधिकारी सचिवालय 2026 की भर्ती के लिए बेहतरीन बुक लिस्ट क्या हो सकती है उस पर जो है विस्तार से चर्चा करते हैं। दोस्तों तो सबसे पहले हम सामान्य अध्ययन जो कि 140 क्वेश्चन आते हैं उस पर हम चर्चा कर लेते हैं कि सामान्य अध्ययन के लिए कौन सी बेहतरीन बुकें किस सब्जेक्ट की हो सकती हैं जिनको पढ़कर हम जो है कम समय में अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और जो है अपने दोस्तों को इसको ज़रूर से ज़रूर शेयर करिएगा। अब पहले सब्जेक्ट की अगर हम दोस्तों बात करें तो आपका आता है सबसे मुख्य विषय आपका इतिहास आता है, जिससे अच्छे खासे क्वेश्चन यानी 15 से 20 क्वेश्चन आपको जो है इतिहास से देखने को मिलते हैं। तो इसके लिए जो है प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास में बांटा गया है। तो प्राचीन इतिहास के लिए आप जो है घटना चक्र, पूर्वालोकन, इसके साथ में लूसेंट जी के यूज़ करिए, यहाँ से आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। इसके अलावा मध्यकालीन भारत का इतिहास के लिए भी लूसेंट और जो है घटना चक्र की जीके आप पढ़िए, इससे वहाँ से सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। अब जो बहुत ही महत्वपूर्ण जो होता है इतिहास में यानी आधुनिक भारत का इतिहास, उसके लिए आप जो है घटना चक्र, पूर्वालोकन तो पढ़नी है। इसके अलावा जो है साथ में आपको घटना सार की मॉडर्न इंडिया की एक बुक आती है पतली सी, उसको आप पढ़ लेंगे तो यहाँ से सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। साथ में आपको लूसेंट जी के पढ़ना ही पढ़ना है। दूसरे सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो आपका भूगोल यानी ज्योग्राफी आता है, जिसमें आपका भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल पूछा जाता है, जिससे आपके 17 से 18 क्वेश्चन आपका जो है देखने को मिल सकते हैं। तो अगर पहला हम बात करें कि भारत का भूगोल, तो इसके लिए आपको महेश कुमार बर्नवाल जी की बुक को पढ़ना है। साथ में आपको घटना चक्र, पूर्वालोकन लगाना है। इसके अलावा लूसेंट जी के भी आपको पढ़ना है। विश्व भूगोल की बात करें तो सेम वही चीज़ें आपको इसमें मतलब अप्लाई करना है। और एक ख़ास पोर्शन आपका आता है मैपिंग, क्योंकि ज्योग्राफी बिना मैपिंग के जो है बेकार है पढ़ना। तो इसके लिए जो है मैपिंग के लिए आप ऑक्सफोर्ड की स्कूल एटलस जो है यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपका ज्योग्राफी की किताबें हो गई दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, हम तीसरे सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। तो तीसरे सब्जेक्ट में हमारा आता है भारतीय राज्य व्यवस्था यानी पॉलिटी। इसके लिए आपको केवल एक सोर्स और साथ में घटना चक्र, पूर्वालोकन, लूसेंट जीके और परीक्षावाणी पढ़ लेंगे तो इससे आपके 10 से 12 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। इसके अलावा आपको अब चौथा पोर्शन की अगर बात करें तो आपका इकोनॉमिक्स आता है, भारतीय अर्थव्यवस्था। इसमें केवल आपको जो है घटना चक्र, पूर्वालोकन को यूज़ करना है। साथ में कुछ बेसिक टर्म है तो उसको आप लूसेंट जीके से पढ़ सकते हैं। और 3 से 4 क्वेश्चन आपका करंट अफेयर से रिलेटेड आते हैं, बजट हो गया, इकोनॉमी सर्वे से, तो आप जो है लेटेस्ट डाटा
करंट अफेयर कोई भी मैगजीन हो उसे आप तैयार कर सकते हैं। 5वां पोर्शन आपका जनसंख्या का पूछा जाता है यानी सेंसस। उसके लिए परीक्षा वाणी की एक पतली सी किताब आती है, उसको पढ़ लेंगे या आपके खुद के कोई नोट्स हो तो उससे आप जो है जनसंख्या के इस पॉइंट को तैयार कर सकते हैं। अब इसमें एक पोर्शन और छठा आपका आता है यूपी स्पेशल यानी उत्तर प्रदेश स्पेशल के लिए आप जो है परीक्षा वाणी की एक बुक आती है, उसको आप पढ़ सकते हैं। साथ में घटना चक्र की भी एमसीक्यू टाइप की बुक आती है, उसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा करंट अफेयर के भी यूपी स्पेशल में 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो इसके लिए आप जो है क्रॉनिकल की पतली वाली मैगजीन आती है, उसमें जो है आगे यूपी विशेष नाम से जो है करंट अफेयर यूपी के हर महीने के दिए रहते हैं, उसको आप वहां से तैयार करके इस पोर्शन को सही कर ले जाएंगे। इसके अलावा आपका जो है विज्ञान के लिए केवल आपको 2 सोर्स फॉलो करना है, पहला घटना चक्र पूर्वावलोकन और दूसरा लूसेंट जीके। इतना आप करेंगे तो आपका ये पोर्शन आराम से जो है कवर हो जाएगा। अब 8वें पोर्शन की अगर बात करें पर्यावरण यानी एनवायरनमेंट, इसके लिए आपको केवल घटना चक्र पूर्वावलोकन से ही पढ़कर आप काम चला सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो करंट अफेयर जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण पोर्शन इस परीक्षा के लिए होता है। इसके लिए आपको केवल एक पतली सी मैगजीन आती है वी मंथली यानी क्रॉनिकल की, उससे आप अगर इसको पढ़ते हैं अच्छे से तो आपका जो है 80 से 90% क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं। और लास्ट में आपकी घटना सार आती है ईयरली वाली या आय दृष्टि आती है, उसको पढ़ लेंगे तो उससे ये जो है आपका 1 साल का करंट अफेयर अच्छे से तैयार हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स की। तो कौन कौन से प्रीवियस ईयर पेपर आपको जो है इस महत्वपूर्ण परीक्षा के लिए तैयार करने हैं। तो यूपी पीसीएस के 2012 से लेके 2025 तक के अब तक के जितने पीवाईक्यू आपके प्री में हुए हैं उसको तैयार करना है। इसके अलावा वहाँ से यानी मैथ और रीजनिंग का भी पोर्शन आपका जो है उत्तर प्रदेश की सीसेट में जो आता है वो यहाँ से आपका तैयार हो जाएगा। इसके अलावा आपको समीक्षा अधिकारी 2013 से लेके 23 तक के जितने भी सामान्य अध्ययन के पेपर हुए हैं उनको अच्छे से सॉल्व करना है, और उसमें जो रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन दिए हुए हैं उनको वहाँ से आप तैयार कर लेंगे तो मैथ और रीजनिंग का भी और बाकी जीके का भी क्वेश्चन आपका यहाँ से देखने को मिल जाएगा। अगर पीवाईक्यू इतना आप तैयार कर लेते हैं तो 40 से 45 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जो है देखने को मिल जाएंगे। अब जो सबसे महत्वपूर्ण पोर्शन आपका होता है 60 नंबर की यानी 60 नंबर की आपकी सामान्य हिंदी आती है, उसके लिए हमें किन स्रोतों का यूज़ करना चाहिए जिससे परीक्षा में आपका जो है 57 से 58 क्वेश्चन पूरी तरह से सही हो जाए। तो इसके लिए आपको बहुत सारी किताबें आती हैं, हरदेव बहारी आती है, वासुदेव नंदन आती है, पीएन पांडे आती है, लेकिन हम यहाँ पर आपको वो किताबें बताएंगे जिनसे आप जो है बार बार पढ़कर आपके जो है 58 से 59 या 60 क्वेश्चन बिल्कुल सही हो सकते हैं। तो इसके लिए डिकोड एग्ज़ाम की एक बुक आती है आपकी पीले रंग की होती है, आप उसको जो है पढ़कर अच्छे से 58 से 60 क्वेश्चन बिल्कुल सही कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी जो है सामान्य अध्ययन आरओ की ऑब्जेक्टिव की आती है यानी पीवाईक्यू आती है पूर्वावलोकन नाम से, तो आप उसको ले सकते हैं। इसके साथ में अगर वर्तनी शुद्धि और बाकी जो है ग्रामर का पोर्शन आपको और अच्छे से समझना है तो उसके लिए वासुदेव नंदन की एक ब्लू रंग की बुक आती है, उसको आप ले लीजिएगा। तो उससे अगर इन 3 किताबों को आप जो है प्रारंभिक परीक्षा के लिए और मुख्य परीक्षा के लिए भी आपका यूज़ करेंगे तो सारे क्वेश्चन आपके देखने को मिल जाएंगे और सही हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं हम जो है मुख्य परीक्षा में जो है आपका जो 100 नंबर की ऑब्जेक्टिव यानी 100 नंबर का लिखित डिस्क्रिप्टिव आता है, उसके लिए हमें किन किन सोर्सेस का यूज़ करना है उस पर हम डिटेल में बात कर लेते हैं। तो सामान्य हिंदी का पत्र आलेखन के लिए आपको जो है सिर्फ यही यूज़ करना है, इसके अलावा और कोई बुक आपको नहीं पढ़नी। यानी घटना चक्र पूर्वावलोकन की सामान्य हिंदी पत्र आलेखन की किताब आती है जिसमें अभी तक पीसीएस के और आरओ के सारे जो है सॉल्व पेपर आपके दिए हुए हैं तो उसको आप लगा लीजिएगा। इसके अलावा एस कुमार सर की जो है आपकी पत्रालेखन की किताब आती है तो उसमें फॉर्मेट कैसे 7 पत्रों का दिया हुआ है, बाकी वो देख लीजिएगा, उससे आपका ये कवर हो जाएगा, उससे आपको लिखने का तरीका मालूम चल जाएगा। इसके अलावा डिप्टी एस कुमार सर का यूट्यूब पे चैनल है यानी तर्कस के नाम से, तो उस पर उनकी वीडियो पड़ी हुई है 8 से 10 वीडियो इस
पत्रालेखन से संबंधित है, तो उससे उसमें सर ने बहुत अच्छे से समझाया, उसको आप देख लीजिएगा। तो वहाँ से भी आपका ये पत्रालेखन का पोर्शन बहुत अच्छा हो जाएगा। इसके अलावा आप जो है उत्तर प्रदेश सरकार की शासनादेश वेबसाइट पर जाकर सरकारी पत्रों को देख सकते हैं कि किस प्रकार से उत्तर प्रदेश सरकार जो है पत्रों का पत्राचार करती है अपने विभागों से। उससे भी आपको लिखने का काफ़ी अच्छा आइडिया मिल जाएगा। इसके अलावा कंप्यूटर और प्रशासनिक शब्दावली के लिए भी आपको जो है कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। वो आपकी घटना चक्र पूर्वालोकन की पत्रालेखन की जो बुक आती है उसमें पीछे आपका जो है प्रशासनिक शब्दावली और कंप्यूटर का पोर्शन दिया रहता है। तो अगर आप वहाँ से इतना कर लेते हैं तो आपका कंप्यूटर प्लस प्रशासनिक शब्दावली आपका जो है अच्छे से तैयार हो जाता है। उसको देख लीजिएगा। उसी बुक में आपका जो है मुहावरे भी दिया रहता है, तो उसको वहाँ से पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा आप जो है अगर मुहावरे और भी तैयार करना चाहते हैं तो डॉक्टर हरदेव बारी की किताब में भी दिया हुआ है, तो आप मुहावरे वहाँ से भी जाकर पढ़ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं निबंध की। निबंध हमें कहाँ से तैयार करना चाहिए, क्योंकि निबंध 120 नंबर का आता है और आपका जो है 120 नंबर के 3 निबंध लिखने रहते हैं, जिसमें 40-40 नंबर के आपके निबंध होते हैं। और उसको हमें कहाँ से तैयार करना चाहिए, तो निबंध के लिए हमें जो है घटना चक्र की एक आती है निबंध दृष्टि के नाम से, उसमें पीसीएस के और आरओ के और बाकी जो प्रतियोगी परीक्षाएं हुई हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की, उसके निबंध उसमें दिए गए हैं। तो आप उसको देखकर जो है फॉर्मेटिंग वहाँ से सीख सकते हैं। इसके अलावा आप डेली जो है जनसत्ता और दैनिक जागरण के संपादकीय पेज को पढ़िए, वहाँ से आपको लिखने का तरीका मालूम चल जाएगा और आपकी वर्तनी शुद्धि ये सभी सही हो जाएंगी। तो इतना अगर आप फॉलो करेंगे दोस्तों, तो आप जो है समीक्षा अधिकारी 2026 की भर्ती में अच्छा प्रदर्शन करते हुए एक पद को प्राप्त कर लेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए तथा जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए